नमस्कार स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने चैनल @डुग्गू कोचिंग सेंटर में। अभी तक बेटा आपने बता दे रहा हूँ आपको, अभी तक आपने डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप डाउनलोड नहीं करी। सबसे पहला काम आपको ऐप को डाउनलोड करना है, ठीक है। ऐप डाउनलोड कर लेना, उसमें रुक जाना नहीं का आपको 199 का आपको कोर्स परचेस कर लेना, जो कि आज की क्लास में जितने भी मैं IMP क्वेश्चन बताऊंगा उनका A to Z मटेरियल आपको ऐप में मिल जाएगा विद सॉल्यूशन के साथ। आपको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है, ये मैं आपको पहले ही क्लियर कर दे रहा हूँ। A to Z IMP क्वेश्चन मैं बताऊंगा आपको, पूरे के पूरे रहेंगे, ठीक है। उसके बाद साथ ही साथ आपको याद रखना, आप पहली बार आए यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वो भी डुग्गू कोचिंग सेंटर के नाम से ही है। और साथ ही साथ आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो करना है, जिससे कोई भी इंफॉर्मेशन रहे किसी भी सोशल मीडिया के माध्यम से आप तक पहुंच जाएगी, ठीक है। तो लास्ट तक क्लास में बने रखना, पूरी अच्छे से समझना, पूरे क्या क्या पैटर्न रहेगा, किस तरीके से एग्जाम में पूछेगा आपसे, रुक जाना नहीं के। उसके बाद आपको याद रखना है डुग्गू कोचिंग सेंटर की ऐप जरूर डाउनलोड करना, उसमें 199 रुपीज का कोर्स परचेस करना, बहुत कम प्राइस में आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। सारे के सारे IMP क्वेश्चन मिल जाएंगे, और पहली बात तो 199 रुपए में आपको सारे सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन मिलेंगे। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट के सभी सब्जेक्ट के IMP क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे उसमें। भाई कल का पेपर आपका आएगा, कैसा पैटर्न रहेगा उस पर अपन चर्चा करेंगे मात्र 5 मिनट। उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स, क्वेश्चन आंसर, A to Z चीज अब मैं आपको सारी क्लास में आज ही एक ही क्लास में कराऊंगा, विद सॉल्यूशन के साथ अपन करेंगे, ठीक है। और सेक्शन A की मैं बात करता हूं, सेक्शन A जो रहेगा उसमें आपके क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 आएंगे, याद रखना। सेक्शन A में क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा आपका पैसेज रहेगा, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका क्या रहेगा, पैसेज रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 और इसका 2 आपका क्या रहेगा, पैसेज रहेगा, जो कि आपका 5-5 नंबर का रहेगा। और पैसेज कौन से आएंगे वो भी बताऊंगा, तो समझ गए सारे के सारे। सेक्शन A में आपके 2 पैसेज रहेंगे, इसको आप अच्छे से रीड करके आपको पढ़ना है। उसके बाद अगर बात करते हैं सेक्शन B की, मैं बात करता हूं सेक्शन B में आपको याद रखना क्वेश्चन नंबर 3 जो रहेगा ये भी आपका पैसेज रहेगा। उसके बाद ठीक है, ये रहेगा टाइटल और ये रहेगा नोट्स। टाइटल और नोट्स का आपका 100% क्वेश्चन आपको कल जरूर देखने को मिलेगा, टाइटल से और नोट्स से। तो टाइटल का मतलब क्या होता है आपका शीर्षक, तो ये पैसेज रहेगा। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बता देता हूं एप्लीकेशन और लेटर रहेंगे। तो आपको ऑलरेडी सभी ने लगभग एप्लीकेशन तो कर ली होगी, ठीक है, याद रखना एप्लीकेशन तो। और कौन सी एप्लीकेशन आपको पढ़ना है वो भी मैं बताऊंगा, अभी फॉर्मल में बता दे रहा हूं किस किस तरीके से क्या क्या आपका आना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 जो रहेगा आपका ऐसे रहेगा, ऐसे के ओर में आपका पैराग्राफ आएगा, ठीक है। निबंध रहेगा, निबंध के ओर में आपका पैराग्राफ आएगा। उसके बाद बात करता हूं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 में आपका पिक्चर राइटिंग आएगी, ये आपकी पिक्चर राइटिंग किसी तरीके से और में नहीं आएगी, ये क्वेश्चन नंबर 1 यही रहेगा, ठीक है। उसके बाद आता तुम्हारा सेक्शन C की मैं बात करता हूं, इसके पूरे सेक्शन C में पूरी ग्रामर कराऊंगा आज मैं, ठीक है। तो सेक्शन C की हम बात करते हैं। सेक्शन C में आपका क्या रहेगा, ग्रामर रहेगा, जिसमें कि ग्रामर में क्वेश्चन नंबर 7 की अगर मैं बात करता हूं फिल इन द ब्लैंक्स रहेगा। क्या रहेगा, फिल इन द ब्लैंक्स, जो कि आपका 5 नंबर में आएगा। इसमें लगभग आपसे 7 पूछेंगे, 7 में से बोलेगा कि कोई भी आप 5 करिए। उसके बाद आता है तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपका डू एस डायरेक्ट आता है, ये भी 5 नंबर में आता है, ठीक है। ये सब मैं बताऊंगा अभी, ठीक है। अभी फॉर्मेट बता रहा हूं किस तरीके से फिल इन द ब्लैंक्स करवाऊंगा, IMP बताऊंगा। उसके बाद डू एस डायरेक्ट आपको IMP बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद आता है सेक्शन D की मैं बात करता हूं। सेक्शन D में आपको याद रखना टेक्स्ट बुक से आपके चूज द करेक्ट ऑप्शन वगैरह आएंगे 4 नंबर में। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 में आपको याद रखना 2 पैसेज पूछेगा, A नंबर पे आपका पैसेज आएगा, उसके बाद B नंबर पे आपके ये पोएम का पैसेज आएगा। इतना आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब बात करते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11, और IMP क्वेश्चन भी मैं जरूर बताऊंगा लास्ट में, याद रखना लास्ट में आपको IMP क्वेश्चन जरूर मैं बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 11 की अगर बात करता हूं, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन आपको याद रखना है। एनी 6 करने रहेंगे, 6 क्वेश्चन करने रहेंगे, जो कि 12 मार्क्स के हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करता हूं, जिसमें कि आपको 30 वर्ड्स में लिखना पड़ेगा। एनी 2 करने रहेंगे आपको। जितने कल के पेपर में पूछे उतने ही आपको अटेंड करना, ज्यादा आपको नहीं लिखना बेटा, पहले क्लियर कर दे रहा हूं। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करता हूं मैं। उसमें क्वेश्चन नंबर 13 में भी आपको याद रखना है एनी 2 अटेंड करना है। कितने अटेंड करना है, 2 अटेंड करना है, और ये भी 2-2 नंबर के करना है।
क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं, आंसर द क्वेश्चन अबाउट 75 वर्ड्स में, इसमें भी आपको एनी वन करना रहेगा 3 नंबर में, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 की मैं बात करता हूं, ये भी क्वेश्चन आंसर रहेगा, इसमें भी आपको कोई एक अटेंड करना पड़ेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं तो ये भी आपको कोई भी एक करना पड़ेगा। तो ये तो था आपके कल के पेपर का फॉर्मेट, इसी तरीके से आपको कल पेपर में आपसे पूछेगा। तो अब बात करते हैं, जैसे 1 बाय 1 सेक्शन के आईएमपी क्वेश्चन में देना शुरू करना चाह रहा हूं आपको। तो सेक्शन ए की बात करता हूं, तो सेक्शन ए में आपके जो 2 पैसेज पूछेगा तो 10 मार्क्स आपके यहां कवर करेगा। तो आपको पैसेज कौन से पढ़ के जाना है वो शॉर्ट में बताऊंगा, आपको याद रखना। और बाकी जो आपको परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन, कहीं भी आपको इसमें आप देख लेना, ठीक है। तो देखो सेक्शन ए में जो रहेगा आपके पैसेज आएंगे, तो ये पैसेज है, याद रखना। तो पैसेज स्टार्ट कहां से कर रहे हैं अपन, वो मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ठीक है। तो पैसेज जो स्टार्ट होगा आपका, तो पहला जो रहेगा व्हाइट सेकर डेडेस क्रिएचर जो रहेगा, ये आपका पैसेज है, याद रखना। ये पैसेज जरूर आप देख लेना, कहाँ ये परीक्षा बोध, परीक्षा दिन कहीं भी आपको मिल सकता है ये। उसके बाद पपाया इज अ वन ऑफ द पुअर आल्सो, ये वाला पढ़ के जाइएगा। फिर एक डिसिप्लिन वाला पैसेज आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा बेटा, डिसिप्लिन वाला, डिसिप्लिन मस्ट बोर्न एट ऑल। गार्बेज वाला आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। फिर देयर वन, ये वाला पढ़ना है आपको। उसके बाद व्हाट इज मैजिकल इफेक्ट, ये सब पैसेज बता रहा हूं मैं, याद रखना। उसके बाद इफ इंडिया वेपन, ये वाला पढ़िएगा। और अब बी वाला क्वेश्चन, ये वाला पैसेज जो है ये भी बहुत बार आया हुआ है, ठीक है। अब बी फ्लाई सेफ्टी, अब ये भी बहुत बार आया हुआ है। एक इट इज एडमिटेड वाला भी बहुत बार आया हुआ है, एक मॉडर्न वाला। तो मैं आपको बता दे रहा हूं, जब भी अगर कल आप पैसेज सेक्शन ए में 2 पैसेज आएंगे, तो 2 पैसेज में आप तो एक तो अच्छे, सबसे पहले नंबर तो आपको डिसिप्लिन वाला अच्छे से करके जाइए, मिल जाएंगे आपको। ये गार्बेज वाला मिल जाएगा आपको। उसके बाद आता है इंडिया वाला, एक बी वाला अच्छे से पढ़ के जाएगा, एक एडमिट वाला। तो 10 मार्क्स आपके यहां से जरूर कवर हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं आप क्वेश्चन सेक्शन बी की बात करता हूं, तो सेक्शन बी में आपको दिमाग में रखना है बेटा, सेक्शन बी में ये 100% कल आपको देखने को जरूर मिलेगा, टाइटल और नोट्स। तो आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, टाइटल का मतलब होता है शीर्षक। टाइटल का मतलब क्या होता है, शीर्षक, जो कि मैंने हिंदी की क्लास जब ली थी उसमें बताया था। तो आपको क्या करना है, पैसेज को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार रीड करना है। उसमें जो वर्ड बार बार दिख रहा है वो आपका टाइटल हो जाएगा। तो ये आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा। उसके बाद नोट्स की अगर मैं बात करूं, नोट्स आपका 3 नंबर में आएगा, जो कि आपको पॉइंट बना के आपको इस तरीके से 4 पॉइंट बना के उसी पैसेज में लिखना। तो टाइटल आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद नोट्स आपका कंप्लीट हो जाएगा। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब बात करते हैं कि क्या आईएमपी पैसेज हम पढ़ के जाएं भाई। तो सभी के सभी आपको मिल जाएंगे, ये ध्यान रखना। आपकी परीक्षा बोध चाहे परीक्षा अध्ययन में मैं शॉर्ट में लेकर आया हूं बस। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 1 की बात करता हूं, तो इसमें सिंस टाइम वाला फॉरेस्ट, ये याद रखना, ये पढ़ के जाइएगा। देयर आर सम बेनिफिट, बेनिफिट वाला आप जरूर रीड करना है। फिर एक गेम्स एंड स्पोर्ट वाला एक पैसेज है, ये आप रीड करिएगा। उसके बाद सक्सेस इन योर लाइफ दैट इज द कंपनी ऑफ, ये वाला पढ़ना है। फिर देयर आर मनी मैनी द सेल, ये रहेगा। तो इसमें मात्र आप गेम्स वाला और एक बेनिफिट वाला आपको जरूर करना है, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा सेक्शन 4 की बात करता हूं। सेक्शन 4 में जो रहेगा आपका क्या है, सेक्शन 4 में आपका रहेगा एप्लीकेशन की बात करता हूं, ठीक है, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 4 रहेगा। क्वेश्चन नंबर आपका ये 4 है, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सारे के सारे बच्चों के कमेंट आ रहे हैं कि एप्लीकेशन हम क्या पढ़ के जाएं। तो मैं आपको देखो एक बार रीड कर दे रहा हूं, सारी एप्लीकेशन क्या इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है वो जरूर आप एक बार देखना। तो पहली एप्लीकेशन बता रहा हूं मैं आपको, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेड मास्टर टू ग्रेट यू 3 days सिक लीव। तो देखो ये हेड मास्टर की जगह पे आपको हो सकता है प्रिंसिपल पे जाए, तो जो देगा वही मेंशन करना, तो इसमें आपको प्रिंसिपल हो जाएगा। सिक लीव वाली एप्लीकेशन है। उसके बाद आ रहा है तुम्हारा राइट एन एप्लीकेशन टू यूर हेड मास्टर फॉर द ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ठीक है। तो देखो सर्टिफिकेट से अगर क्वेश्चन आता है तो सर्टिफिकेट में आपको क्लियर कर दे रहा हूं, एक अगर टीसी लिखे तो इसका मतलब ट्रांसफर सर्टिफिकेट हो जाए, एक सीसी लिखे तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट हो जाए, एक अब आता है एसएलसी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। तीनों का मतलब एक ही होगा। अब तो सीधा सीधा ये समझ के जाइएगा कल के पेपर में कि जैसे ही अगर सर्टिफिकेट कहीं भी दिख जाए तो समझ जाओ ट्रांसफर सर्टिफिकेट का है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं, राइट एन एप्लीकेशन टू यूर प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग टू ग्रांट यू 7 days लीव, 7 दिन की छुट्टी के लिए याद रखना, ठीक है, 7 days के लिए याद रखना।
करेक्ट। चलो 7 डेज की छुट्टी के लिए हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल ग्रेंड द फुल फीस कंजक्शन वाली, याद रखना, ठीक है, ये वाली पढ़ना, स्कॉलरशिप वाली रहेगी। उसके बाद यू आर द नवीन शर्मा स्टडिंग गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल रीवा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर द इशूइंग बुक बैंक, एक ये बुक बैंक वाली पढ़ना। तो मेरा एक सजेशन है, आप ये वाली एप्लीकेशन और एक ये वाली, ये 3 अच्छे से रीड कर लेना। और पहले मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, आपको स्कूल का नाम, ठीक है, वो आपको कल के पेपर में मिलेगा। आप किसको लिख रहे हो एप्लीकेशन, वो भी आपको पेपर में मिलेगा, कि प्रिंसिपल को लिख रहा हो, हेड मास्टर को लिख रहा हो, वो आपको पेपर में मेंशन रहेगा। उसके बाद आपका क्या नाम है वो भी पेपर में मेंशन रहेगा। अपना नाम कोई भी कल के पेपर में नहीं लिख कर आएगा, ठीक है। तो ये बात आया सभी को समझ में। अगर मैं आपको सबसे IMP एप्लीकेशन अगर मैं बताऊं तो आपको मात्र सबसे पहली चीज तो याद करना है, राइट एन एप्लीकेशन टू प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू 3 डेज लीव वाली, 3 डेज, एक ये लीव वाली बहुत अच्छे से करके जाइएगा। आपको हो सकता है या 6 डेज पूछ ले, लीव वाली आपको बस दिमाग में रखना, लीव एप्लीकेशन, और A to Z आपको सब मटेरियल से मिलेगा। तो एक लीव वाली अच्छे से तैयार करके जाइएगा। सेकंड आपको पढ़ के जाना है ट्रांसफर सर्टिफिकेट वाली। देखो ये वाली एप्लीकेशन अगर याद कर लेते हो, जैसे ये लिखा है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, इसी की एक आती है CC कैरेक्टर सर्टिफिकेट, एक और आती है TC। तो ये अगर ऐसे करके सर्टिफिकेट कहीं भी लिखा हो तो आपको ये वाली एप्लीकेशन अच्छे से तैयार कर लेगा। तो 2 एप्लीकेशन अच्छे से करना है, और जो भी और मैंने एक्स्ट्रा बताई उनको एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा आप। कि नहीं आए। अब बात करते हैं, बच्चों की कमेंट आ रही है कि सर अब निबंध बताइए क्या पढ़े। तो निबंध में भी मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं, ये आपका आएगा क्वेश्चन नंबर 5, याद रखना क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 रहेगा। तो निबंध में याद रखना, सबसे पहले कम से कम आप देखो 8th क्लास से लेके 9th क्लास तक, 10th क्लास तक सारे के सारे बच्चों ने यार वंडर ऑफ साइंस तो पढ़ के आए, याद ऑलमोस्ट सभी को हो गई होगा। तो एग्जाम में आपको बस क्या देखना है, साइंस, ये मत देखकर जाइएगा वंडर ऑफ साइंस। तो क्या देखकर जाना है आपको, साइंस। कहीं भी अगर साइंस आता है तो समझ जाइए वंडर ऑफ साइंस याद है। और टेक्नोलॉजी ऑफ, अगर टेक्नोलॉजी के नाम से भी आता है तो भी आप ये लिख देना, कोई दिक्कत नहीं। इसके और में आपको मैं क्लियर कर दे रहा हूं, इसके और में आपको पैराग्राफ पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो पैराग्राफ में आपको बता देता हूं, और कौन से 2 पैराग्राफ में जिससे आप बना के लिख सकते हो। तो पैराग्राफ में देखो, सबसे पहला आपको पढ़ के जाना है, आपको इंपोर्टेंट ऑफ इंग्लिश, ठीक है, ये पढ़ना है। सेकंड में बात करूं इंपोर्टेंट इंग्लिश के बाद, उसके बाद एक गेम्स वाला। अब आप बोलोगे भैया इतनी जल्दी हम या इतने टाइम पे कैसे याद करें, तो याद करने का तरीका भी मैं आपको आज की क्लास में कराऊंगा। तो देखो, आप सबसे पहली चीज बात करते हैं, ये इंग्लिश का है, ठीक है, ये इंग्लिश की बात कर रहा हूं मैं आपको। तो इंग्लिश में आपको दिमाग में रखना है, जैसे इंग्लिश की अगर बात करता हूं आपको, अगर देखो एक बार सारे के सारे स्टूडेंट क्या करना बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना यार, है ना। तो मैं पूरा तो रीड नहीं कर रहा, मैं आपको इसमें डायग्राम समझा देता हूं, डायग्राम के थ्रू आप कल के पेपर में आप मेंशन कर देना, बना देना। तो देखो ये आप एक बार इसको अच्छे से, ये पूरे के पूरे सारे के सारे ये इस तरीके से आप इसको रीड करना है, ठीक है। रीड करने के बाद आपको दिमाग में रखना है, ये रीड किया आपने। अब देखो इसमें आपको क्या करना है, ये डायग्राम जरूर बना के आइएगा बेटा। डायग्राम आप बना दोगे ना, फ्लो चार्ट अगर बना दोगे ना, इसी से आपके नंबर मिल जाएंगे। तो इंग्लिश का आप ये फ्लो चार्ट बना देना, ऑलमोस्ट सारे बच्चे इसको याद कर लेना। देखो ये इंग्लिश लिखा, क्या लिखा है, कैन नॉट फेस एन इंटरव्यू, आप इंटरव्यू को फेस नहीं कर सकते। कैन नॉट पार्टिसिपेट ग्रुप डिस्कशन, आप इंग्लिश के बिना ग्रुप डिस्कशन नहीं कर सकते। कैन नॉट स्पीक इंग्लिश, अगर स्पीक नहीं तो आप बोल नहीं सकते, ये हो जाएगा। स्कोर फुल मार्क्स ऑफ द ग्रामर, अगर इंग्लिश अच्छी है तो आप क्या करोगे, ग्रामर में अच्छे मार्क्स ला सकते हो। फिर क्या होगा, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो कल के पेपर में आप आपका लेटर नहीं लिख सकते, एप्लीकेशन वगैरह आप नहीं लिख सकते। तो इसके लिए इंग्लिश आना बहुत जरूरी है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया। एक तो ये पूरा का पूरा फ्लो चार्ट बना के आना भैया कल के पेपर में, ये इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, एक बार में आपको ये याद हो जाएगा। उसके बाद एक और याद रखना, जैसे आपको इंग्लिश में अगर बात कर सकते हैं भाई, इंग्लिश में आप क्या क्या लिख सकते हो, आप चैट कर सकते हो फ्रेंड से, जॉब के लिए कर सकते हो, एक ये भी बना के आइएगा। आप तो मैं कह रहा हूँ आधे आधे पेज में आप पूरा कंप्लीट करके आइएगा। देखो ये इंग्लिश लिखना, अब इंग्लिश में देखो ये लिखना हु, यस, हेलो, या मैसेज लिख दो, ये नो हो जाएगा, व्हेन, हाउ।
तो कम से कम बच्चे लोग इतना तो आप जरूर करना। मैं सब बताऊंगा, पिक्चर राइटिंग में बता दूंगा किस तरीके से लिखना है। तो इंपॉर्टेंट इंग्लिश में बताओ किसी को अगर दिक्कत आएगी कि नहीं। मेरे हिसाब से तो यार अब तो आना नहीं चाहिए। फिर अब बच्चे कह रहे होंगे भैया ये गेम्स वाला हम एक ही रात में कैसे पढ़ें, याद रखना। तो गेम्स के लिए भी मैं आपको करा दे रहा हूँ कि गेम्स में आप क्या कर सकते हो। तो स्क्रीनशॉट आप जरूर लेते चलना जो जो रहेगा, क्योंकि मैं इतना आपको कम से कम 1 घंटा प्लस और ज़्यादा ही क्लास लगेगी आपकी, अच्छी क्लास सब कवर करेंगे। अब मान लो कल के पेपर में यार गेम्स वाला आ जाए, तो गेम्स वाले भैया क्वेश्चन आंसर भी बताएंगे मेरे भाई, तुम टेंशन ना लो। गेम्स वाले की अगर मैं बात करता हूं तो देखो गेम्स वाले का ये सिंपल लैंग्वेज में लिखा एक बार में आपको याद हो जाएगा। तो गेम्स वाले में क्या करना है, एक फ्लो चार्ट बना देना, ये डायग्राम बना के आइएगा आप, बढ़िया से तरीके से सजा के आओ, आधे पेज में कम से कम भर के आइए आप। तो आधे पेज में जरूर लिख करना है। यहाँ पे ऐसा डिजाइन बना देना, इंपॉर्टेंट ऑफ गेम्स एंड स्पोर्ट, यहाँ पे फुटबॉल हो गया, बैट हो गया, कुछ अपने मन से स्टम्प वगैरह जो भी रहेगा वो बना देना। भी एक फ्लो चार्ट आप ये बना के आइएगा कल गेम्स वाले में। और ये देखो आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, ये देखो अब सारे के सारे ये सब स्क्रीनशॉट जरूर आप ले लेना भैया। हाँ चलो, उसके बाद एक और ये भी डायग्राम बना के आइएगा कल के पेपर में। नेशनल स्पोर्ट डे 29 अगस्त को अपन मनाया जाता है, याद रखो 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट डे मनाया जाता है। इसमें भी भैया बैट गेंद जो भी सामान होता है खेलने का सब भर देना तुम तो इसमें। चलो इसमें आया, अब मत बोलना कि भैया कैसे याद करना है, ठीक है। चलो आइडिया देना, हाँ बिल्कुल भैया आइडिया देंगे, टेंशन ना लो। चलो इसमें आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं तुम्हारा, सभी बच्चे कह रहे हैं पिक्चर राइटिंग की बात कर रहे हैं, तो पिक्चर राइटिंग में भी टेंशन ना लो। तो मैं आपको बता देता हूँ पिक्चर राइटिंग में भी क्या करना है। देखो 2 पिक्चर राइटिंग अगर आती है तो देखो 2 पिक्चर राइटिंग ऐसी हैं कि वो बहुत बार रिपीटेड हुई हैं, ठीक है। तो मैं उसको अब पूरा का पूरा आपको एक बार मैं समझा देता हूँ कि पिक्चर राइटिंग में क्या करना है क्या नहीं करना है, ठीक है। तो सारे के सारे, और मैं तो ये कह रहा हूँ भैया अगर पिक्चर राइटिंग आती है तो मैसेज की तरह भी पिक्चर राइटिंग आप लिख के आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करें, इंग्लिश अच्छी नहीं है तो अपनी इतना तो आप कर ही सकते हो आप, ठीक है। और ये पिक्चर राइटिंग में, ठीक है। तो पिक्चर राइटिंग में मैं आपको फटाफट एक बार पूरा का पूरा मैप के द्वारा या डायग्राम के थ्रू आपको दिखा दूंगा, तो कौन कौन सी आप पिक्चर राइटिंग करके जाइएगा, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो ये वाली पिक्चर राइटिंग देखो आप, अगर इस टाइप की पिक्चर राइटिंग आती है तो क्या इसमें आप लिख नहीं सकते हो क्या, ठीक है। तो ये पिक्चर राइटिंग आ गई, तो इसमें आपको क्या क्या दिख रहा है सब लिख दीजिए भाई। पहला नंबर डाल दो गेट अप अर्ली, दूसरा डाल दिए डू सम एक्सरसाइज, हैव अ हेल्थी ब्रेकफास्ट, ये तीसरा डाल दो। फिर उसके बाद गो टू बेड अर्ली, रिस्पेक्ट टीचर एंड एल्डर्स। तो ये आप इस तरीके से एक लिख देना, एक ये पिक्चर राइटिंग थोड़ा अच्छे से करके जाइएगा। उसके बाद मान लो कि यार किसी ने अगर हो सकता है कंप्यूटर वाली दे दे, तो ये मत बोलना कि यही है भाई, कोई सी आप कर देना, याद रखना। ये कंप्यूटर आ रहा है भाई, कंप्यूटर में दिख रहा है ये सीपीयू होता है, ये मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, माउस होता है, हार्ड डिस्क है, ये प्रिंटर है, जो जो चीज दिख रहा है वो लिख दीजिए इस वाली, अगर ये आ जाए तो भैया। उसके बाद देखो भैया, अगर तुम्हें मान लो ताजमहल दिख जाए, ये दिख गया ताजमहल, तो ताजमहल के बारे में नहीं लिख पाओगे क्या, ताजमहल के बारे में और इसके और में कुछ नहीं आएगा, ये कि यही रहेगा, आपको याद रखना। तो ताजमहल में क्या क्या दिख रहा है वो आप ताजमहल में लिख दीजिए भैया। फिर एक पिक्चर राइटिंग दोबारा से रिपीट हुई है तो इसको आप अच्छे से करके जाइएगा। देखो ये पॉइंट वाला सबसे ईजी पड़ेगी आपको, अगर पिक्चर राइटिंग आती है तो ये बहुत इजी पड़ेगी। कनेक्ट विद नेचर, प्रैक्टिस, ये योगा हो जाएगा, ये सब आप XYZ नंबर 1 नंबर 2 3 4 हेडिंग आप हेल्थ वगैरह डाल दो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आया सभी को समझ में। एक ये सफाई अभियान बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो हो सकता है सफाई अभियान आ जाए, तो ये सफाई अभियान वाली ये वाली एक कर लेना। तो इसमें क्या क्या आपका हो रही सफाई, चलो आया सभी को समझ में कि नहीं आया यहाँ तक। तो और इसके अगर एक्स्ट्रा में भी कोई सी पिक्चर राइटिंग आती है तो इतना आइडिया मैंने आपको बता दिया है, आपसे ये बन जाएंगे, ठीक है। अब आता है तुम्हारा अगला जो क्वेश्चन आपका आता है, क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है, वो है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है आपका फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स की अगर मैं बात करूं तो मैं कुछ सिलेक्टेड आपको फिल इन द ब्लैंक्स आज मैं समझाऊंगा, फिर इसके बाद इनकी ग्रामर भी अपन करेंगे साथ में, ठीक है। तो ए एंदा का मैं बता दे रहा हूं, ए एंदा की अगर बात करता हूं मैं, तो ए एंदा कल के पेपर में आपको जरूर देखने को मिलेगा, और यहां तक की है कि A to Z बच्चे को ये आ रहा होगा। सबसे पहले मैं आपको फिर भी एक बार रिवीजन करवा देता हूं। आपको ये पता होना चाहिए कि A to Z आपके जो टोटल अल्फाबेट होते हैं वो कितने होते हैं भैया, आपको सभी को पता होना चाहिए 26 होते हैं। ए एन दा का 100% कल क्वेश्चन आपका जरूर आएगा।
अगर बात करता हूं मैं ए की बात करता हूं, ए कहां लगेगा, वो B2Z में, याद रखना। या पहले एक काम करते हैं अपन, एन वाला फॉर्मेट हटाते हैं, पहले एन वाला सीखिए। तो एन आपको कहां लगाना, ये 5 आपको अल्फाबेट देखना है, A, E, I, O, U, ये 5 अल्फाबेट आपको देखना है। अगर ये इन अल्फाबेट से अगर कोई सा भी लेटर स्टार्ट होता है उसमें आप बिना सोचे समझे एन लगा के जाइएगा। फिर उसके बाद अगर मैं बात करता हूं या, और जितने भी आपका डिग्री या शॉर्ट में जितने भी नाम आते हैं उसमें आप क्या करना है, एन लगा के आइएगा। उसके बाद अगर डिग्री की बात करता हूं उसमें आप ये लगाइएगा। और एक और बात याद रखना, साउंड भी आपको बहुत मैटर रखता है, याद रखना, ठीक है, साउंड भी आपको बहुत मैटर रखेगा। तो एन का यूज आपको इन तरीके से करके जाना है। अब बचे हुए 5 लेटर में से मैंने क्या कर 26 में से 5 माइनस कर दिए, तो बेटा आपके पास कितने बच गए, 21 बच गए। तो जो भी लेटर आपके 21 रहेगा उसमें हमेशा क्या लगेगा, ए लगेगा। आया सबको। और दा का तो सबको पता होगा, दा कहाँ लगेगा, जितनी भी महान चीजें होती हैं जो पूरे विश्व में एक होती है उसमें हमेशा क्या लगेगा, आपका दा लगेगा। कल ये जरूर आपको देखने को मिलेगा इसका क्वेश्चन, ठीक है। अब बात करते हैं, सेकंड टॉपिक आता है अमंग और बिटवीन। तो अमंग का यूज कहां करते हैं, हमेशा याद रखना, अमंग का यूज करेंगे 2 से ज्यादा, 2 से ज्यादा व्यक्ति रहेंगे। जैसे 2 से ज्यादा के व्यक्ति का मतलब क्या हो जाएंगे, फ्रेंड्स हो गया, ठीक है। अब कितने फ्रेंड्स नहीं मालूम। उसके बाद बात करते हैं चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रंस कितने नहीं मालूम। तो 2 से ज्यादा के लिए अमंग का यूज करोगे। बिटवीन का यूज हमेशा याद रखना 2 लोगों के बीच में किया जाएगा, ठीक है। जैसे राम एंड श्याम भाई साहब कर देते हैं, सीता और गीता, तो 2 लोग आए तो हमेशा क्या लगाओगे आप, बिटवीन लगाओगे भैया। आया सबको समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं भैया, अगला टॉपिक आता है सिंस और फॉर। जरूर इन सब से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्या आता है, सिंस और फॉर। तो सिंस के मैं बता देता हूं, जो भी आपका जो फिक्स चीज, फिक्स का मतलब क्या होता है, निश्चित, और ये हमेशा लगेगा आपका अनिश्चित में। अब फिक्स की बात करते हैं, फिक्स में आपका क्या हो जाएगा, 1990, ये ईयर हमेशा फिक्स होता है। या 2000 की बात करते हैं, मतलब वो 2000 से वहां रह रहा है, तो ये आपको दिमाग में रखना है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा फोर का अपन कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। और एक और याद रखना, ये मॉर्निंग और इवनिंग भी करने ना, इसमें गड़बड़ होती है, मॉर्निंग और इवनिंग। तो मॉर्निंग और इवनिंग में भी इतना जितना भी मैंने लिखा है इन सब में आपको सिंस लगाना है। उसके बाद फोर की मैं अगर मैं बात करता हूं तो फोर जैसे हावर्स की बात करें, अगर आता है 7 डे, मतलब वो कितने 7 दिन से काम कर रहा है। भैया कौन से 7 दिन से काम कर रहा है वो आपको बता देता हूँ, वो आप समझ लीजिए। 7 दिन फिक्स नहीं है, तो सीधा सीधा समझना सिंस का यूज कहाँ करेंगे अपन, निश्चित के लिए करेंगे, ठीक है। उसके बाद फोर का यूज कहाँ करेंगे, अनिश्चित के लिए करेंगे। अब बात करते हैं, उसके बाद आता है अगला टॉपिक आता है एट इन ऑन। इससे भी क्वेश्चन जरूर मिले, सब सिलेक्टेड वाली ग्रामर ही मैं बता रहा हूं। अगर बात करते हैं एट का यूज हमेशा टाइम के लिए किया जाता है। एट का यूज कहाँ किया जाता है, टाइम के लिए। जहां भी अगर समय की बात, अगर सेंटेंस में आपका टाइम दिख जाए समझ जाना आप एट लगा के आइए। जैसे लिख दिया 9:30 से, ठीक है, या ये टाइम पे डिपेंड करेगा। एट कहाँ लगाओगे, टाइम। उसके बाद इन की मैं बात करता हूं, इन हमेशा याद रखना फिक्स चीज में इनका यूज किया जाता है। ऑन का यूज हमेशा कहाँ करेंगे, दिन के लिए करते हैं। किसके लिए करेंगे, दिनों के लिए, ठीक है। ये आपको दिमाग में रखना है। ये कंप्लीट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 की अपन बात करते हैं। उसके बाद आता है तुम्हारा सम और एनी। ये भी जरूर मिलेगा बच्चा लोग, सम और एनी। तो सम का यूज अगर मैं बात करता हूं, ये हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में अपने को यूज किया जाता है। सम का पॉजिटिव सेंटेंस में आपको याद रखना जिसमें नोट नहीं है। और एनी का यूज कहां करोगे, सेंटेंस में आपका नोट जरूर मिलेगा। सेंटेंस में क्या मिलेगा आपका, नोट। क्या मिलेगा, नोट। सेंटेंस पढ़ लेना, सेंटेंस में नोट नहीं है समझ जाओ, सम लगा के जाइए। सेंटेंस में नोट दिख रहा है तो आप एनी लगा के जाइए। उसके बाद अगर हम बात करते हैं मच और मेनी की, तो ये लिखा मच और ये लिखा मेनी। तो सैम मच का यूज अपन कहां करेंगे, काउंटेबल में, याद रखना। कहां करोगे, काउंटेबल में। और मेनी का यूज करोगे अनकाउंटेबल में, मतलब जिसको गिन सकते हैं, जिसको गिन नहीं सकते हैं। जैसे अगर आता है बुक, हम किताबों को गिन सकते हैं। अगर मैंने पूछ दिया भैया वाटर
क्या हम पानी को गिन सकते हैं? नहीं गिन सकते। मैंने पूछ दिया भैया टी, क्या टी को गिन सकते हो? नहीं गिन सकते। तो ये आपको माइंड में बिठा के रखना शॉर्ट में। हाँ चलो भैया, उसके बाद करते हैं डू और डस की। अगर बात करता हूं तो देखो इससे क्वेश्चन जरूर आएगा। ये आपका डू एस डायरेक्ट में ही पूछ लेगा। डू का अगर यूज कहाँ करोगे? आई, यू, वी, दे और प्लूरल की बात करूं, इन प्लूरल का मतलब क्या होता है? बहुवचन। इन सब में आपको क्या हो जाएगा? डू का यूज करना है आपको। फिर डस का यूज कहाँ करोगे? ही, सी, इट या किसी का नेम या किसी का नाम आए तो उसमें आपको करना। और ये होता है सिंगुलर, ठीक है। सिंगुलर मतलब क्या होता है? एक वचन। इनमें आपका यूज करना है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? उसके बाद आता है डिग्री से क्वेश्चन जरूर आएगा आपका, क्योंकि सॉल्यूशन बताना जरूरी है भैया, तभी तो आप गड़बड़ ना करो भैया। डिग्री हमेशा याद रखना आपको क्या करना है। डिग्री 3 होती है। पहली डिग्री की अगर बात करूं तो पहली होगी आपकी पॉजिटिव, दूसरी होगी आपकी कंपैरेटिव, तीसरी होगी आपकी सुपरलेटिव। इससे क्वेश्चन आया था, सुपरलेटिव से जरूर मिलेगा। तो देखो ये तो पॉजिटिव तो नहीं पूछता है, आपसे पूछेगा कंपैरेटिव। तो कंपैरेटिव में हमेशा कोई सा भी वर्ड होता है उसके लास्ट में हमेशा ER लगाया जाता है। क्या लगाते हैं? ER। जैसे टेल लिखा तो टेलर हो जाएगा, ठीक है। टेल लिखा है तो क्या हो जाएगा? टेलर। उसके बाद सुपरलेटिव की अगर मैं बात करूं तो सुपरलेटिव में हमेशा क्या आता है? EST आता है। क्या आता है? EST। सुपरलेटिव में क्या आता है आपका? EST याद रखना है। तो ये पहचान बता दे रहा हूं। अगर मान लो लिख दिया टेल, ये आ गई डिग्री। तो टेल अगर मान लो इसमें ER लगा हुआ तो आपसे पूछ दिया तो भैया क्या, तो क्या हो जाएगा? टेलर। अगर टेल में EST जोड़ दिया तो क्या हो जाएगी? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। आया? उसके बाद आपका एक वर्ब से जरूर क्वेश्चन आएगा ही आएगा, याद रखना। वर्ब से जरूर क्वेश्चन आपको मिलेगा। मैं पहले क्लियर कर दे रहा हूं, कल की क्लास में जो आपका पेपर रहेगा कल आपको जरूर वर्ब से एक क्वेश्चन जरूर देखने को आपसे मिलेगा। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, ये देखिए इफ और अनलेस, ये इन दोनों का देखो, इफ और अनलेस, टिल और अनटिल, इनका यूज सेम और इनका यूज सेम। अगर मान लो सेंटेंस आपका पॉजिटिव है, पॉजिटिव सेंटेंस में हमेशा क्या लगेगा? इफ और टिल लगेगा। ये आपको दिमाग में रखना है, सेंटेंस में देख लेना। उसके बाद अगर नॉट आता है तो नॉट में क्या लगाओगे आप? अनलेस और अनटिल लगाओगे। नॉट में क्या लगाओगे? अनलेस और अनटिल। क्या लगाना है आपको? अनलेस और अनटिल। ये आपको माइंड में रखना। और मॉडल से एक क्वेश्चन आपका फिल इन द ब्लैंक्स में कल जरूर आपको देखने को मिलेगा। तो मॉडल्स में आपको याद रखना क्या मॉडल्स पढ़ना। सबसे पहली चीज अगर बात करते हैं एबिलिटी के बारे में, अगर आपसे पूछे एबिलिटी का मतलब क्या होता है? योग्यता। तो योग्यता में हमेशा एक कैन और एक कुड का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? कैन और कुड का। तो कुड का यूज हमेशा किया जाता है पास्ट में। जहां भी अगर सेंटेंस में अगर वॉज दिख जाए तो बिना सोचे समझे आप कुड लगा के आना है। क्या लगा के आना है? कुड लगा के आना है। उसके बाद आता तुम्हारा परमिशन। परमिशन का मतलब क्या होता है? अनुमति। अनुमति के लिए हमेशा कैन और मे का यूज करते हैं। और मे का कल जरूर एक क्वेश्चन आएगा, मे का जरूर आपको देखने को मिलेगा। हमेशा आई के साथ आप क्या लगा के आना है? मे लगा के आई, जरूर इसका क्वेश्चन एक मिलेगा। उसके बाद एडवाइस की अगर हम बात करते हैं, एडवाइस का मतलब क्या होता है? सलाह, जो कि आपका क्या होता है? सलाह। किसी को अगर अपन सलाह देते हैं, सलाह मतलब क्या होता है? शुड। सलाह देने के लिए हमेशा शुड का उपयोग किया जाता है। किसका यूज करते हैं? शुड का। और उसके बाद आता है ऑब्लिगेशन, मतलब क्या होता है? दायित्व। दायित्व का मतलब क्या होता है? मस्ट। अगर ऐसा बोल दिया कि यार तुम्हें पढ़ाई करना चाहिए, तो एक नॉर्मल बोल दिया, मैंने कह दी तुमको पढ़ाई करना ही चाहिए, तो मैंने जोड़ दिया ही चाहिए। ही चाहिए का मतलब क्या हो रहा? मैंने जोड़ दिया। ये क्या हो रहा? तुम्हारा दायित्व है। तुम सबका क्या दायित्व है? कि हमें अच्छे से पढ़ाई करना, ये हमारा दायित्व है। ये ध्यान रखना, सेंटेंस पढ़ लेना, आराम से आपसे बन जाएगा। ठीक है। फिर आपको पॉसिबिलिटी की बात करता हूं, संभावना में। तो संभावना में मे, माइट, कैन, कुड। मे और माइट अगर कल आपको साथ अगर पूछता है तो समझ जाइएगा माइट का यूज हमेशा पास्ट में करते हैं। ठीक है। माइट का यूज कहां करते हैं? पास्ट में। और मे तो आप नॉर्मल कर दोगे आप। फिर उसके बाद आता है कैन।
कैन का यूज, कैन के साथ में आपका कुड आएगा तो कुड का यूज कहाँ करोगे आप, पास्ट में। तो ये आपको इतनी ग्रामर रखना, इनके इंपॉर्टेंट ग्रामर ही बताऊंगा, अभी समझा रहा हूं ओनली, ठीक है। नहीं तो आप ही बोलोगे यार ये समझ में नहीं आया, ये डायरेक्ट बता दिए। तो ये आपका एक टॉपिक मैंने आपको अच्छे से याद रखना, फिल इन द ब्लैंक्स के टॉपिक कराए, याद रखना। अब बात करते हैं उसके बाद डू एंड डू एस डायरेक्ट। डू एस डायरेक्ट की अगर बात करते हैं तो कल के पेपर में आपको डू एस डायरेक्ट की देख लीजिए कौन कौन से आपको देखने को मिलेंगे। तो एक तो आपका 101% यूज ऑफ इफ और अनलेस, ये जरूर देखने को मिलेगा। किस किस का, इफ और अनलेस का। तो देखो आप सबसे पहली चीज याद रखना, आपको क्या करना है, इफ की जगह पे आपको याद रखना अनलेस लगा देना है। और जैसे ही आप अनलेस लगाओगे बेटा, सेंटेंस जो रहेगा वो नॉट मतलब नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, नॉट लग जाएगा। और जिनने पूरी ग्रामर मेरी देखी होंगी क्लासेस की, वो सब आपको पता हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको दिमाग में रखना है। उसके बाद अगर बात करता हूँ, ये जरूर आएगा। उसके बाद आपका नेगेटिव सेंटेंस भी जरूर आने का है, आपका नेगेटिव सेंटेंस भी जरूर आपको मिलेगा। तो इफ और अनलेस 101%। उसके बाद आता है नेगेटिव सेंटेंस की बात करता हूँ। नेगेटिव सेंटेंस में हमेशा आपको वर्ब देखना है। तो आपको देखना है वर्ब में पहला रूल याद रख के जाइएगा, वर्ब में एस या ईएस लगा है तो आपको बिना सोचे समझे डस नोट करके आइएगा। उसके बाद वर्ब में एस या ईएस नहीं लगा है तो सोच समझ के डू नॉट लगा के आइएगा। उसके बाद तीसरे नंबर पे अगर वो सेकंड फॉर्म आती है वर्ब की तो उसमें आप क्या करके आओगे, डिड लगा के आना है। तो ये 3 फॉर्मेट याद रखना है, ठीक है। एस या ईएस लगा है तो क्या करोगे, डज नॉट। एस या ईएस नहीं लगा है तो डू नॉट लगाओगे। सेकंड फॉर्म आएगी तो क्या हो जाएगा, डिड नॉट। तो ये नेगेटिव सेंटेंस आपको माइंड में बिठा के रखना। उसके बाद इतने सारे टॉपिक है, इससे भी क्वेश्चन आपको जरूर आएगा कल। तो क्या है, यूज ऑफ, बिकॉज, दैट, वाइल, ये हो जाएगा सो, विच, हाउ। इन सब का यूज क्या होता है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है, याद रखना। जैसे मान लो कि ये हो गया, ठीक है, ये तुम्हारा एक सेंटेंस होगा, ये पहला सेंटेंस, ये दूसरा सेंटेंस। तो क्या करेगा, इन जो दोनों जो रहेंगे आपके, ये जोड़ने का काम करेगा। इसकी जगह पे आपको डॉट की जगह पे बिकॉज लिख देना। हो सकता है इसी की जगह पे डेट आ जाए तो डेट का यूज कर देना, वाइल आ जाए, सो आ जाए, विच आ जाए, हाउ आ जाए। आया सबको समझ में? तो ये जरूर करना है आपको। ये सब आपके एग्जाम में आपको कल जरूर देखने को मिलेंगे। एक और ये रहेगा आपका यूज ऑफ वेयर का यूज कैसे करते हैं, यूज ऑफ हाउ का यूज, हु का यूज, उसके बाद व्हेन का यूज। अगर मान लो वेयर का आ जाता है, ठीक है, अगर मान लो आपका वेयर का आता है तो वेयर में आपको क्या दिमाग में रखना है, हमेशा इसमें आपको स्थान, स्थान का मतलब क्या होता है, प्लेस, आपको वो हटा देना है, बस उसको क्या करोगे आप, हटा देना। अगर मान लो बोल दिया यूज ऑफ वेयर तो क्या करना, जहां भी स्थान मतलब वेयर रहा, भोपाल आया तो उसको आपको हटा देना, इसका ध्यान रखना। उसके बाद यूज ऑफ हु का अगर आता है तो इसमें आपको क्या गायब करना है, करता। करता मतलब क्या होता है आपका सब्जेक्ट, तो इसमें आप सब्जेक्ट हटा दिए। उसके बाद आता है व्हेन। व्हेन की अगर मैं बात करता हूं तो व्हेन में आपको क्या हटाना है, समय। समय का मतलब क्या होता है बेटा, टाइम, तो इसमें आप टाइम हटा देना। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? अब सो दैट का जरूर मिलेगा, कल हम प्रूफ के साथ बोल देना, ये आएगा ही आएगा। तो सो दैट में पहला आपसे वेरी का पूछेगा, सेकंड आता है इसमें टू और डेट डैश टू वाला, ठीक है, टू और टू वाला। तो वेरी वाला एक क्वेश्चन इसमें आता है, एक टू और टू वाला, तो ये आप जरूर देख लेना। उसके बाद आपको एक नाउन क्लोज भी और मैं बता देता हूं, तो नाउन क्लोज भी बहुत सिंपल है। तो आपको एक सेंटेंस ये दिया है, दूसरा सेंटेंस ये दिया है, तो आपको यहाँ डॉट की जगह पे क्या लिख देना है, बस दैट लिख देना है और सेंटेंस पूरा का पूरा वही करके आ जाइए। तो इस तरीके से अपन किसका यूज करते हैं, नाउन क्लोज का यूज करते हैं। आया सबको समझ में कि नहीं है? फिर उसके बाद आता है तुम्हारा, हाँ, उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव की अगर मैं बात करता हूँ। इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। इंट्रोगेटिव मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड। ये भी आपको जरूर आएगा कल, क्योंकि मैं ये नहीं बता रहा कौन सा आएगा, लेकिन आएगा जरूर इसका, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है, क्वेश्चन वर्ड पूछना, तो ये आपको जरूर मिलेगा। और उसके बाद एज सून एज की अगर मैं बात करता हूँ, ये भी मिलेगा, क्योंकि आपको इतनी कैपेसिटी तो भैया तक आ भी जाएगा तो समझना भी जरूरी है, ठीक है।
तो एज सून एज की अगर मैं बात करता हूं तो इसका उपयोग हमेशा याद रखना, सेंटेंस को आगे जब भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप एज सून एज से कर दीजिए, एज सून एज से कर दी, बस खत्म। इसमें आपको आगे लगा के आना है एज सून एज को। एम्पैथिक की बात करता हूं तो एम्पैथिक में हमेशा डू, डस और डिड का यूज करते हैं। अब डू का यूज कहाँ करते हैं बता दिया, डस का कहाँ करते हैं, इनमें बस इसका यूज किया जाता है। उसके बाद नो सूनर देन की बात करता हूं तो नो सूनर देन भी इसको क्या कर सकते हैं, इसमें भी डॉट हटा के इसमें किया जाता है। ठीक है भाई, ये सब लेटर वगैरह सब बता के आ चुका हूं मैं। उसके बाद एक 101% आपका इससे क्वेश्चन आएगा ही आएगा वॉइस से। तो वॉइस में क्या करना है आपको, सीधा सीधा अगर जैसे मान लो कि इसका एक रूल याद करके जाए, ये होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। जब इसको अपन पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, वर्ब पहले, और बाय लगा के आप क्या कर दीजिए, सब्जेक्टली। तो इतना रूल आपको दिमाग में रखना है, इसका क्वेश्चन जरूर मिलेगा। एक दो सिलेक्टेड और बताऊंगा मैं अभी आपको, तो वो कर लेना। ठीक है, तो अब देखो अगर मैं बात करता हूं कल जो अगर डूएस डायरेक्ट में 5 नंबर आपके 101% पक्के हो जाएंगे। पहली बात करता हूं आपको इफ और अनलेस पढ़ के जाना है। दूसरी बात आना ही आना, क्योंकि सेंटेंस कोई सा भी आपसे पूछ लेगा, इफ और अनलेस। उसके बाद आप बात करते हैं सो, डेट डैश दैट, ये भी आएगा। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करता हूं आपका नेगेटिव सेंटेंस, आना ही आना है। उसके बाद फोर्थ की बात करता हूं इंट्रोगेटिव, ये भी आना ही आना है। आया सबको समझ में? लास्ट 5 वेयर, व्हेन और क्या, हु, इन सब का आपको आना ही आना है। चलो अब यहां तक तो मैंने ग्रामर आपको अच्छे से समझा दिया है। अब बात करते हैं तुम्हारा कि भैया हम ग्रामर में क्या क्या क्वेश्चन पढ़ के जाएं ताकि हमारे फिल इन द ब्लैंक्स और डूएस डायरेक्ट में नंबर पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाए। तो सारे के सारे बच्चे इसका आपको स्क्रीनशॉट ले लेना भैया। समझ में आया कि नहीं आया? इसका सभी के सभी स्क्रीनशॉट ले लेना है, फिर अपन फटाफट क्वेश्चन आंसर पे एंट्री मारते हैं, याद रखना। ठीक है, आया सभी को समझ में कि नहीं आया? तो ये इसका स्क्रीनशॉट लेना था। मैं ये देख लो, मैं पढ़ने में बहुत टाइम हो जाएगा यार, याद रखना, क्योंकि आपको पढ़ाई भी तो करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, आपका ये सारे के सारे जरूर आपको आएंगे, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड ही ये पढ़ के जाना है। उसके बाद ये देखिए आप, ये वाला आराम से मैं बता रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना जाए। एक एक बार जरूर इनको रीड करना है। ठीक है, ये वाला, ठीक है, ये आप कर लेना। उसके बाद अगर बात करते हैं, ये आ जाएगा तुम्हारा, ये देखिए आप सारे के सारे, ये जरूर आपका क्वेश्चन पूरे के पूरे आपको जरूर देखने को मिलेंगे कल आपकी क्लास में। याद रखना, पेपर आपको बढ़िया जाएगा, टेंशन नहीं, इतना तो मैं आपको बता दिया हूँ। अभी क्वेश्चन आंसर भी है, टेंशन ना लेना। क्वेश्चन आंसर में 4 टॉपिक बताऊंगा, बस वही पढ़ के चले जाइए, आ जाएंगे वो। तो ये देखो आप क्वेश्चन आंसर सारे के सारे आया, सभी को समझ में कि नहीं आया, ये हो गया। उसके बाद अगर बात करते हैं आपके ये क्वेश्चन, ये मैंने बता दिया है आपको। ठीक है, फिर इसके बाद आपके ये थर्ड वाला, ये प्रीपोजिशन वाला रहेगा आपको, ये तो आपको कर लेना आप लोग सारे के सारे। एक बार मैं देख रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना आए। आंसर के साथ में ये ब्लैंक कलर में भैया आपके आंसर ही है, यहाँ टेंशन ना लो। जो आपका ब्लैक कलर डार्क लिखा हुआ है ना, ये आपके आंसर हैं, याद रखना। ये जो मैं बता रहा हूँ ना, जैसे ये क्वेश्चन है, ये इसके आंसर हैं, आपको ढूंढने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी भैया आपके लिए। और क्या क्या करें यार, बताओ आप लोग। चलो ये देखिए आप सारे के सारे सब जरूर मिलेंगे, सब मिलेंगे आपको, याद रखना। ये देखिए आप सारे के सारे, इनको आराम से आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना बच्चे लोग। ठीक है, फिर मत बोलना कि भैया यार आपने बताया वो नहीं आया है। ठीक है, जैसे हिंदी में अपन ने धूम मचाई थी, वैसे कल भी आप धूम मचाओगे। क्वेश्चन की बारी आ रही है, याद रखना। हाँ चलो, आया सभी को समझ में कि नहीं आया? ये देखिए आप सारे के सारे एक बार जरूर इनको रीड करना भैया। ठीक है, तो ये मैंने आपको देखो, इसके बाद मैं मोस्ट आईएमपी ग्रामर बता रहा हूं, जिनका टॉपिक मैं बता दे रहा हूं 101% आपके क्वेश्चन पेपर में इनके क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। देखो मैं ये बता दे रहा हूं, क्वेश्चन कोई सा भी आएगा, आपको बस इनका फॉर्मेट याद करके जाना। सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं, आपको ए एन द अच्छे से तैयार करके जाइएगा बेटा। कोई सा भी क्वेश्चन इससे आ जाएगा, पक्का आएगा ही आएगा। 1 नंबर इसमें आपके कटना नहीं चाहिए। और आपको इस सारी की सारी
क्लासेस मिल जाएंगी आपको। फिर उसके बाद वर्ब से रिलेटेड एक जरूर क्वेश्चन आएगा, वर्ब अच्छे से पढ़ के जाइएगा कि ईडी कहाँ लगेगा, आईएनजी कहाँ लगेगा। मॉडल की अगर मैं बात करता हूं तो मॉडल में आता है आपका मे, कैन, कुड, ये जरूर अच्छे से करना। शुड, ये मॉडल होते हैं 101% आएगा। इसके बाद मच, मेनी, एनी, सम, मच, मेनी, एनी, सम ये पढ़ना है। उसके बाद इट, ऑन, एट अच्छे से पढ़ के जाना। अमंग, बिटवीन का यूज कहाँ होता है वो पढ़ के जाइएगा। सिंस और फॉर, ये 7 टॉपिक अच्छे से करना है। उसके बाद एक आता है, ये आएगा तुम्हारा फिल इन द ब्लैंक्स की बात कर रहा हूं, ये आएगा आपका डू एस डायरेक्ट में आएगा। किस में आएगा? डू एस डायरेक्ट में आएगा। तो देखो इसमें सबसे पहली चीज अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको एक नेगेटिव सेंटेंस बनाने को 101% आएगा। तो नेगेटिव सेंटेंस किस तरीके से बनाते हैं वो आप देखिएगा। उसके बाद ये 3-4 टॉपिक है, बिकॉज, दैट, वाइल, सो, विच, हाउ, इन सब का भी यूज करना आपको आना चाहिए। ये भी पक्का आएगा ही आएगा। ये एक पॉइंट को हटा देना, ये दो सारे वर्ड क्या करते हैं, 2 लाइनों को जोड़ने का काम करते हैं। उसके बाद आपको पढ़ना है वेयर, व्हेन, हु, वेयर, व्हेन, हु पढ़ के जाइएगा। फिर यूज ऑफ अनलेस, अनलेस का यूज कैसे करते हैं। उसके बाद यूज ऑफ सो और सो, दैट का यूज ऑफ सो और दैट का यूज करना। उसके बाद इंट्रोगेटिव का और एक्टिव पैसिव। देखो 7 टॉपिक मैंने ये फिल इन द ब्लैंक्स के बताए, 7 टॉपिक मैंने डू एस डायरेक्ट के बता दे। इनको आपको अच्छे से तैयार कर लेना है, ये आपको मैं बता देता हूँ। एमपी बता, एक लास्ट और ये बच रहा है, बस खत्म। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? आया बच्चा लोग? चलो अब देखते हैं। उसके बाद में आपको सबसे पहली चीज, मान लो किसी बच्चे को यार अभी तक हमने एक भी क्वेश्चन नहीं पढ़े, ठीक है, तो कल के पेपर में इन टॉपिक से आपसे जरूर मिलेंगे आपको क्वेश्चन देखने को, ठीक है। तो सबसे पहली चीज अगर मैं बात करता हूं, ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, लेंचो से कम 1 से 2 क्वेश्चन करके जाओ लेंचो से, ठीक है। किससे बोल रहा हूं बेटा? लेंचो से 1 से 2 क्वेश्चन करें, इससे जरूर मिलेगा। उसके बाद मंडेला की बात करता हूं, जरूर आपको मंडेला से क्वेश्चन मिलेगा। उसके बाद बल्ली की बात करता हूं, ये जरूर आपको मिलेगा। उसके बाद सिद्धार्थ गौतम की बात करता हूं, ये जरूर आपको क्वेश्चन मिलेगा कल की क्लास में, पेपर में, सॉरी। फायर एंड आइस से आपको जरूर मिलेगा। तो अब मैं क्या करता हूं, फटाफट आईएमपी क्वेश्चन और मैं आपको दे देता हूं, वो आप तैयारी कर लेना, ठीक है। आया सबको समझ में कि नहीं आ रहा? ऑलमोस्ट सभी को सारी चीजें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। तो चलते हैं भैया अब क्वेश्चन आंसर की। ये इतने जरूर इसको स्क्रीनशॉट ले लेना भैया आप लोग सारे के सारे। अपन स्टार्ट करते हैं। तो देखो सबसे पहली चीज बात करते हैं, जैसे मान लो कि आपको एक ये क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना कि ये क्वेश्चन आपका, देखो इन दोनों को अच्छे से पढ़ना है, इन दोनों से आपको जरूर मिलेगा कल की क्लास में क्वेश्चन, ठीक है। ये वाला देख लेना आप लोग। फिर एंग्री क्यों हुआ था, लेंचो वाला, ये आपका 3 नंबर में क्वेश्चन पूछेगा ये वाला, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं आपका ये वाला, ये नेशनल एंथम वाला पढ़ के जाना भैया। इंटरनेशनल लीडर की अगर हम बात करते हैं, एक ऑपोजर वाला, फायर वाला, ये पढ़ के जाइएगा, ठीक है। ये आपका नेल्सन मंडेला की अगर बात करते हैं, ये आप अच्छे से पढ़ना क्योंकि इसमें हिंदी इंग्लिश दोनों में मेंशन है, आपको दिक्कत नहीं जाएगी। सीगल वाला एक क्वेश्चन पढ़ना है आपको, एक ये जरूर पढ़ के जाना, ये जरूर मिलेगा कल की क्लास में आपको। आया सबको समझ में कि नहीं? ये जरूर मिलेगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तुम्हारा ये फर्स्ट फ्लाइट से आपका क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। ये देखो ये आया तो ये मिलेगा, फर्स्ट फ्लाइट से आपका क्वेश्चन एक आएगा। उसके बाद एक रिक्स वाले से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नरेटर वाला ये भी जरूर आना है, एक ये वाला आना है। आया सबको समझ में? स्क्रीनशॉट लेना। बाकी इसकी एक क्लास मैंने प्रॉपर आईएमपी क्वेश्चन की भी दे चुका हूँ मैं, फिर भी मैं आज और बता दें ताकि बच्चे को इधर उधर ढूंढने में परेशानी ना आए, ठीक है। इसके बाद ये वाला पढ़ना है, आपका एक एन से क्वेश्चन जरूर मिलेगा, आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे क्वेश्चन आप जरूर देख लेना बच्चे लोग, ये वाले, ठीक है। उसके बाद अगर बात करते हैं ये, ठीक है, हाँ अगले बार कर देंगे भाई, कमेंट ऑफ कर देंगे, बस 10 मिनट की क्लास बच रही है यार बस, ठीक है। ये वाला आपको ध्यान रखना। ये सारे के सारे आप ये सब सिलेक्टेड क्वेश्चन ही भैया याद रखना, कम से कम 35 से 40 मार्क्स से क्वेश्चन आंसर आने आपके इसमें से। ये बल्ली वाला देखो, ये बताया मैंने आपको। फिर उसके बाद ये वाला देखिए, अब ये अच्छे से करके जाना है कल की क्लास के लिए, ये वाला करके जाइएगा, ठीक है। आया सभी को समझ में कि नहीं आया? कल से हमारी क्लास स्टार्ट हो रही है संस्कृत ग्रामर की, डेली चलेगी वो। उसके बाद फिर उसमें सेम टाइम पे ही आपको मिलेंगे हम, 5 मार्च को जरूर मिलेंगे, ये कर लेना याद रखना, 10 बजे संस्कृत के पेपर के साथ ही ये वाला पढ़ लेना भैया आप लोग सारे के सारे। फिर एक ये वाला 2023 में आया हुआ है, 2022 देखो ये वाला आएगा, ये कल पक्का आना याद रखना।
भाई सब बता दिया। मैं ये क्लास को अवेलेबल करवा दूंगा, सारे के सारे बच्चे जो भी अभी ज्वाइन हो रहे हैं ना, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगी लाइव क्लास में जाना, इस क्लास को मैं अवेलेबल करा दूंगा। आधे ज़्यादा पूछना है कि भैया निबंध ऐसे कौन सा करें, भाई सब बता दिए मैंने, कल कौन सा ऐसा आना है। आएगा तुम्हारा फायर एंड आइस वाला करके जाइएगा, ये वाला आएगा ही आना है। टाइगर एंड जू वाला, ये वाला हो जाएगा। चलो भैया फटाफट आप लोग ये सब के सब स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना, इतना आप जरूर पढ़ के जाइएगा। द बॉल पोएम वाला पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आता तुम्हारा ये वाला रहेगा, एमंडा वाला पढ़ के जाइएगा, एक ये हो जाएगा, फिर एक ये ट्री वाला, एक ये वाला। आया सब कुछ समझ में कि नहीं आया? ये देखिए आप सारे के सारे क्वेश्चन जो रहेंगे भैया, ये जरूर स्क्रीनशॉट आप ले लेना, याद रखना, ठीक है। आप बार बार वीडियो का एक बार और देख लेना, स्क्रीनशॉट से आपको सारे याद हो जाएंगे। बाकी मेन 5 टॉपिक से कल क्वेश्चन जरूर आएंगे, तो 5 टॉपिक पहले आप जाके अभी तैयारी करना 5 टॉपिक की, उसके बाद एक एक दो दो 5 टॉपिक के क्वेश्चन करना है आपको। चलिए भैया ये वाला पढ़ना है आपको। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये सारे के सारे देखिए भैया। हाँ चलो, अनसिंग पैसेज भी मैं बता चुका हूँ भैया, अनसिंग पैसेज मैंने शॉर्ट में बताया, वो आप जाके परीक्षा दिन में आपको मिल जाएंगे, वो अब पूरी की पूरी अब ध्यान रखना है। ये आया सभी को समझ में कि नहीं आया? एक बार लास्ट में फिर से बता देता हूँ मैं, ये 5 टॉपिक अभी तक किसी बच्चों को याद ना हो, ये 5 टॉपिक पढ़ के जाइएगा, आपके लगभग 30 से 35 नंबर आपके कवर